नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पॉलीकैब एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को मन में ये आया था कि कुछ दिन शेयर में एक बिग क्रैश देखने को मिला था क्योंकि एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ सामने आया था। ऑफिशियली वो न्यूज़ अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सिर्फ अनऑफिशियली न्यूज़ चैनल के माध्यम से उस न्यूज़ को फैलाया गया क्योंकि इस तरीके से बड़े-बड़े ऑपरेटर इसी तरीके से काम करते हैं। पहले न्यूज़ फैलाकर अच्छे कंपनी को सस्ते दामों में लेके आएँगे और उसके बाद वहाँ पे रिटेल पब्लिक को एग्ज़िट कराएँगे और उसी उसी माल को बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे और ऊपर जाकर बेचेंगे। तो यही इसी तरीके से सिलसिला चलते रहेंगे। तो जब करेक्शन हुआ था, बिग क्रैश हुआ था, तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि जो आप जो ये देख रहे हैं कि ये जो बिग करेक्शन ना, वो अब कुछ ही दिनों के बाद आपको फिर से इसी लेवल में देखने को मिल जाएगा, इसी लेवल में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस सारे के सारे सेंटिमेंट है, ये सारे के सारे चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये पब्लिक को फँसाने के लिए इस तरीके से न्यूज़ मार्केट में रिप्लब मतलब पब्लिश किया जाता है। देखिए अभी तक ऑफ़िशियली न्यूज़ नहीं आया कि कंपनी 1000 करोड़ का टैक्स अभी तक नहीं पेमेंट की है। तो अभी तक ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आया। अगर ऑफ़िशियल न्यूज़ आता, तो और भी करेक्शन होने का देखने को मिल सकता था। तो आप क्वेश्चन करेंगे सर इस तरीके से न्यूज़ क्यों फैलाया जाता है? तो ये तो इलीगल है। हाँ, ये बात सही है, ये इलीगल है। तो इसलिए तो हर न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को फैलाया जाता है। न्यूज़ चैनल में भी आपको देखने को मिलेगा कि 100% वो नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो 100% सही है। तो कहेंगे कि इस तरीके से आशा किया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा मत सॉरी 1000 करोड़ का लोन कंपनी ने ही पेमेंट किया। आशा किया जा रहा है। तो ये जो आशा है ना, इसी आशा आपका मतलब आपका जो आशा है, वो आपको ख़त्म कर देगा। क्योंकि इसी तरीके से न्यूज़ फैलाकर आपका मान के चलिए आपने इस लेवल में बाय करके रखा। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स भी किए थे कि सर इस लेवल में मैंने बाय करके रखा हूँ और इस इतना बड़ा मेरा लॉस चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूँ, आप किस तरीके से इन्वेस्टर है, आप ट्रेडर है या आप इन्वेस्टर है, वो सबसे पहले डिसाइड करिए। अगर इन्वेस्टर है, तो आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है पॉलीकैब और उस सेक्टर का लीडर और नंबर 1 कंपनी है। इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मार्किंग होना चाहिए। जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस में आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करके काम करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करता है तो उसके लिए कहने का ज़रूरत ही नहीं है। वो तो पहले ही अब 1 दिन में ही एग्ज़िट हो चुके हैं शायद। शायद आप सेलिंग करके काम किया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर बाइंग करके काम किए थे तो आपको लॉसेस मिला। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप किस तरीके से इन्वेस्टर है ज़रूर कमेंट करना। देखिए, मैं तो ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ और बाकी मेरा होल्डिंग के पर्पज़ में काम है। तो जो होल्डिंग मेरा शेयर है उसके ऊपर मैं देखता भी नहीं हूँ। जब-जब मुझे मौका मिले उस कंपनी के ऊपर डिस्काउंट में मिले माने अच्छे दामों में मिले, सस्ते दामों में तब उसके ऊपर कुछ क्वांटिटी ऐड भी कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई क्वांटिटी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे अनेक मतलब बहुत नीचे लेवल में बाई है, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐड नहीं किया। और हाँ, यहाँ पे जो स्विंग लेवल है, उसके हिसाब से बात करूँ देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो लेवल है ना, इस रेंज के ऊपर वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 2 जो कैंडल बना है यहाँ पे, 2 ही कैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना। इसको कहा जाता है एक हैमर जैसे कैंडल और एक दोजी कैंडल भी आप बोल सकते हैं। जब इस तरीके से कोई कैंडल बने लोअर साइड से तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा। अभी ये देखना है कि 200 डेज़ ईएमए को वो ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप कहेंगे सर इतना शानदार परफॉर्मेंस रीबैक क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी में दम तो है, तो इसलिए रीबैक कर रहा है। आप देखेंगे पॉलीकैब के ऊपर रिज़ल्ट पिछले दिनों में आ गया था। रिज़ल्ट देखिए कितना धमाका रिज़ल्ट है। 3700 करोड़ पिछले सालों में था 2022 में, 2023 में दिसंबर मंथ में 4300 करोड़ बना। तो सेल्स में ऑब्वियसली करीबन 500 सॉरी 600 करोड़ के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिले। उसके साथ-साथ एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए 361 करोड़ से 417 करोड़। तो इसका मतलब अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी गेन की। तो जब इतनी शानदार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, उसके साथ-साथ कंपनी का अ, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं, तो कंपनी में डरना क्यों है? हाँ, बोल सकते हैं कि कंपनी सर एस्टीमेट के हिसाब से क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का एस्टीमेट मिस हो चुके हैं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक है, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट मिस हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट ऑब्वियसली देखने को मिला और उस बात को आपको याद रखना होगा। और बाकी देखिए,
एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कमबैक किया, वो मतलब सचमुच सबको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छे कंपनी हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते रहते हैं। यही उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आप देखेंगे, कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस पहले नहीं था। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए आपको लग रहा है कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस पहले बहुत शानदार था, बिल्कुल नहीं। देखिए कितना बड़ा करेक्शन हुआ। जब कंपनी स्टार्ट हुआ था उसके बाद ऊपर गए, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली 2016 से लेकर लगातार गिरते चले गए, और फर्स्ट टाइम इतने दिनों के बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किए। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी लेवल रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यही कंपनी के लाइफ टाइम हाई भी है। तो उस लेवल को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है, और टाइम जो बिता रहा है वो हायर हाई बनते बनते टाइम बिता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, एक रेंज के हिसाब से कंपनी होल्ड करे, इतना जर्नी पे करने के बाद एक रेंज के हिसाब से होल्ड करे, और फाइनली उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, और वो भी एक हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचिएगा एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस ब्रेकआउट का, क्योंकि इतने लंबे जर्नी करने के बाद, जहाँ पे मेरा एक पहले भी एंट्री था, जहाँ पे एक कप विद 100 पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और 66% के आसपास टारगेट लेकर मैं चल रहा था। वो फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव भी किए, और अचीव होने के बाद देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इतने लंबा जर्नी जब भी कोई कंपनी करे, तो कभी ना कभी उसको रुकना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे रुके भी है। तो इस रुकने के बाद जो पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो रेंज यहाँ पे बन रहा है ना, वो रेंज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांगली जो सपोर्ट बन रहा है वो हायर लो बनते जा रहा है। यहाँ पे जब भी कोई हायर लो बनते चले जाए, तो सोचना उसका ब्रेकआउट करने का अंदाजा सही होगा, और ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या सही में टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके एंट्री लेना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा, हमेशा आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके काम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस को देखकर काम करना चाहिए। जैसे कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर देखेंगे, तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। 10 साल में 180% का रिटर्न दिया, और 5 साल में 100% का, और 3 साल में 100%, 1 साल में भी 100%, 6 मंथ में 36%। और बाकी देखिए, करंट जो टाइम है, 3 मंथ्स और 1 मंथ 1 डे, इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से सोचते हैं। 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल, इस तरीके से पैटर्न्स के हिसाब से सोचेंगे, तो एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर कंपनी बना के देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर दो कारण की वजह से मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। पहली बात, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जो हर साल में कंपनी बीट करके आगे बढ़ रहा है। अभी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, कंटिन्यूअसली वो लॉसेस में था, उसके बाद प्रॉफिट किया, और आज भी वो प्रॉफिट को कंटिन्यू कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे भी देखिए प्रॉफिट होने का चांसेस है, क्योंकि टीटीएम टीटीएम में देखने को मिला है, टिल टू मंथ के डेट के हिसाब से देखने को मिला, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस में ग्रोथ देखने के वाला, मतलब ग्रोथ दिखाने वाला है। तो इसलिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, और रिटर्न ऑफ इक्विटी का ग्रोथ, सब कुछ अच्छा होने के कारण कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। फाइनली इस कंपनी के ऊपर मैंने एक एंट्री लिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। किस तरीके से एंट्री बना, कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो गया था। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट था करीबन 26% के आसपास, वो टारगेट इजीली अचीव हो गया। नीचे आने का चांसेस ही नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट रेलवे कंपनीज को बहुत ज़्यादा पुश करने वाला है, और रेलवे कंपनीज के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट, नया नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जिसके चलते हुए रेलवे कंपनीज को लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। और पिछले दिनों में जो कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा था, लास्ट कुछ डेज में आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम के साथ। तो देखिए वॉल्यूम को आप जरूर फोकस रखना। यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम के आसपास एक लाइन ड्रॉ किया गया है। इस लाइन को कहा जाता है कि वॉल्यूम मूविंग एवरेज।
तो वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बने तो सोचना बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम को जॉइन करिए जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में सारे चीज़, सारे अपडेट देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता, हमेशा मैं आपको सिखाने के लिए तैयार रहता हूँ। आप सीखने के लिए आए हैं तो कंटिन्यू करिए, अगर आप ना सीख कर काम करना चाहते हैं तो आप दूसरे डिसीज़न ज़रूर लीजिए क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन का वीडियो कभी नहीं होता है। तो फाइनली जो टेड बना, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, "सर आपने जो टेड दिया था, उसके ऊपर हम लोग खुद रिसर्च किए, उसके बाद काम किया और अच्छा लगा खुद के ऊपर रिसर्च करने के खुद खुद रिसर्च करके आप काम कर रहे हैं।" ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप रिसर्च करके खुद के ऊपर ओपिनियन के हिसाब से काम करेंगे, जब आपका प्रॉफ़िट होगा ना, तो आपको दिल का एक सुकून मिलेगा कि हाँ, मैंने खुद रिसर्च करके काम किया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा कंजु कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस। देखिए टीसीएस के बारे में आप बात करूँ तो टीसीएस के ऊपर मैंने एक टेड यहाँ पे लिया था, वो टेड फाइनली यहाँ पे अचीव होने के आसपास है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कफ विथ 100% बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद नीचे रिटेस्ट भी किया था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट के नज़दीक गया और अभी टारगेट के एकदम नज़दीक है। एटलीस्ट टारगेट हो चुके हैं आप बोल सकते हैं। अगर एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो 13.50% के आसपास टारगेट यहाँ पे बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए और स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए और अभी टीसीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड का। तो कंपनी देखिए एक नहीं 2-2 बार करके एक साथ डिविडेंड देने जा रहा है। 19th ऑफ जनवरी वो डेट में कंपनी एक साथ 2 डिविडेंड दिया। कितने सारे लोगों को डिविडेंड मिला? 9 प्लस 18 2 डिविडेंड कितने लोगों को मिला मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। हाँ, अगर अभी तक आपने आपके बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड का पैसा है वो अपडेट नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं आपको प्रोसीड्यूर बता दूंगा आपको डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सारे डिटेल्स फिर से मैं एक नया कंटेंट लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।